क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो मुस्कुराता है पर अंदर से आपको तोड़ रहा है? कार्ल जंग के बताए 6 खतरनाक व्यक्तित्वों को पहचानें और अपनी ऊर्जा बचाएं। आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी चाल ढाल से आपको पता चल जाता है या वे आपको खुलकर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपना खतरा आकर्षण, मदद करने की भावना और चालाकी भरी हेरफेर के पीछे छिपाते हैं। कार्ल जंग ने केवल मन का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने उन चीजों का भी अध्ययन किया जिन्हें लोग छिपाते हैं। उन्होंने साफ किया कि सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो चिल्लाते हैं, बल्कि वे चुपचाप आपको अंदर से तोड़ते हैं, परवाह करने का दिखावा करते हुए घुल मिल जाते हैं। वे हमेशा चिल्लाते नहीं, नहीं हमेशा गाली देते हैं, कभी कभी वे मुस्कुराते हैं। यही उन्हें खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि आप संकेतों को पहचान नहीं पाते। इसीलिए जंग ने अपने जीवन का काम न केवल व्यक्तित्व, परसोना, बल्कि छाया, शैडो को समझने पर केंद्रित किया। क्योंकि लोग आपको यह नहीं दिखाते कि वे कौन हैं, वे आपको वह दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि काम करेगा। और यदि आप जागरूक नहीं हैं, तो आप अपना समय, ऊर्जा, विश्वास, यहां तक कि प्यार भी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो शुरुआत से ही कभी सुरक्षित नहीं था। तो जंग ने 6 पैटर्न बताए, 6 मनोवैज्ञानिक मुखौटे, 6 व्यक्तित्व प्रकार जो पहले तो हानिरहित लगते हैं, लेकिन यदि आप जागरूक नहीं हैं, तो वे आपको चुपचाप बर्बाद कर देते हैं। पहला है पुराना शिकार, क्रोनिक विक्टिम। यह वह व्यक्ति है जो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। उनके साथ जो कुछ भी होता है, वह किसी और की गलती होती है। वे हमेशा पीड़ित होते हैं, हमेशा उन पर हमला होता है, हमेशा उनके साथ गलत किया जाता है। ऊपर से आपको उनके लिए बुरा महसूस होता है। आप उनसे सहानुभूति रखते हैं, आप मदद करते हैं, आप उनकी हालत सुधारने में भावनात्मक रूप से शामिल हो जाते हैं। लेकिन जंग ने इसे साफ देखा। जो लोग स्थायी शिकार की भूमिका में जीते हैं, वे अक्सर गहरी हेर फेर छिपा रहे होते हैं। क्योंकि यदि आप हमेशा शिकार हैं, तो आपको कभी जवाबदेह नहीं होना पड़ता, आपको कभी बदलना नहीं पड़ता, आपको कभी अपनी खुद की अंधेरी सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता। पुराना शिकार अपने दर्द को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वे आपको दोषी महसूस कराते हैं। वे वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे आपसे सहानुभूति निकलवाते हैं और उसे एक जिम्मेदारी में बदल देते हैं। आप उनकी मदद नहीं करते, आप अंततः उन्हें ढोते हैं। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे ठीक होना नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं। जंग ने हमें चेतावनी दी, जब कोई हमेशा शिकार होता है, तो वे संभवतः अपनी छाया के साथ घुल मिल गए होते हैं। उनका वह हिस्सा जो लाचारी के बहाने भावनात्मक हेरफेर पर फलता फूलता है। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बदलने का मतलब होगा उनकी एकमात्र शक्ति खो देना, आपकी दया। और यदि आप उनसे दूरी नहीं बनाते, तो आपको खुद के टूटा हुआ न होने का दोषी महसूस होने लगेगा। दूसरा है आकर्षक दर्पण, चार्मिंग मिरर। जंग ने इसे व्यक्तित्व जाल कहा। यह वह व्यक्ति है जो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। वे सहमत होते हैं, सहायक होते हैं, वे आपके चुटकुलों पर हंसते हैं, वे आपके सपनों की प्रशंसा करते हैं, वे आपकी असुरक्षाओं को वैध ठहराते हैं। शुरुआत में वे आपके सबसे बड़े समर्थक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ अजीब लगता है। आप वास्तव में नहीं जानते कि वे कौन हैं, क्योंकि वे आपको कुछ भी वास्तविक नहीं दिखा रहे हैं। वे विश्वास हासिल करने के लिए आपकी नकल कर रहे हैं। जंग ने लिखा कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बहुत अधिक पहचान बना लेता है, तो वे एक मुखौटा बन जाते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप छिपा रहता है, सुरक्षित, अछूता और जवाबदेह नहीं। आकर्षक दर्पण खतरनाक है, क्योंकि वे सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे क्या है? कुछ नहीं, कोई सार नहीं, कोई स्थिरता नहीं, कोई सुसंगत मूल्य नहीं, केवल अनुकूलन करने, नकल करने, प्रभावित करने की क्षमता। वे आपके प्रति वफादार नहीं हैं, वे आपकी स्वीकृति के प्रति वफादार हैं। और जिस क्षण आप उनकी प्रशंसा करना बंद कर देते हैं, वे गायब हो जाते हैं, या इससे भी बदतर आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप उनसे नहीं मिले,
आप उनके प्रदर्शन में अपना प्रतिबिंब मिले, और ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना धुएं से हाथ मिलाने जैसा है। तीसरा है निष्क्रिय आक्रामक सक्षमकर्ता, पैसिव अग्रेसिव इनेबलर। यह बहुत सूक्ष्म होता है। वे खुलकर आलोचना नहीं करते, वे आपसे सीधे नहीं लड़ते। वे आपको बोलने देते हैं और फिर वे सुझाव देते हैं, वे इशारा करते हैं, वे कमजोर करते हैं। यह व्यक्ति आपके सपने साझा करने पर सिर हिलाएगा और बाद में कुछ ऐसा कहेगा जैसे यह महत्वाकांक्षी है, मैं बस नहीं चाहता कि आप निराश हों, या आप यह कोशिश करने में बहुत बहादुर हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसी विफलता का जोखिम उठाऊंगा। यह सहायक लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जंग ने इस गतिशीलता को मददगार की छिपी हुई छाया के रूप में वर्णित किया। ये लोग आपके फैसलों पर हमला नहीं करते। वे भावनात्मक सुझावों के माध्यम से धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। वे संदेह को चिंता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे डर को तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे निर्णय को परिपक्वता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यदि आप सचेत नहीं हैं, तो आप उनकी सीमाओं को अपनी सीमाओं के रूप में आंतरिक कर लेंगे। जंग का मानना था कि यह प्रकार विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि वे आपको सशक्त बनाने का नाटक करते हैं, जबकि चुपचाप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप उनसे कभी आगे न बढ़ें। क्योंकि यदि आप उनके बिना सफल होते हैं, तो वे अपनी अदृश्य पकड़ खो देते हैं, वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं, और सक्षमकर्ता के लिए यह एक मौन अहंकार की मृत्यु है। इसलिए वे आपको उड़ान भरने से पहले ही आपके पंख काट देते हैं और इसे समर्थन कहते हैं। चौथा है गुप्त प्रतियोगी, सीक्रेट कंपटीटर। यह व्यक्ति दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। वे आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं। वे आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। वे आपकी सफलता की सराहना करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे आपके लिए खुश हैं। लेकिन हर बार जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो वे इसे अपने बारे में बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। वे इसे कम आंकते हैं। वे ध्यान भटकाते हैं। वे अपनी खुद की कहानी थोड़ी बेहतर, थोड़ी अधिक प्रभावशाली बताते हैं। जंग का मानना था कि यह प्रकार अचेतनहीनता से प्रेरित होता है। वे आपसे नफरत नहीं करते। वे आपसे चिढ़ते हैं कि आप उन्हें क्या दिखाते हैं, उनकी अपनी अपर्याप्तता। और उस भावना को स्वीकार करने और उससे बढ़ने के बजाय वे गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे आपके विचारों की नकल करते हैं और दिखावा करते हैं कि वे उनके थे। वे पीठ पीछे तारीफ करते हैं। वे केवल तभी आपका जश्न मनाते हैं जब वे आगे होते हैं, कभी नहीं जब आप ऊपर होते हैं। आप इसे तनाव में, जबरन प्रशंसा में, सूक्ष्म बदलावों में महसूस करते हैं। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति में विश्वास डालते रहेंगे जो आपको एक दोस्त नहीं बल्कि एक खतरा मानता है। और यहाँ ट्विस्ट है, जब आप असफल होते हैं तो उन्हें राहत महसूस होगी, लेकिन वे यह कहेंगे नहीं। वे बस कहेंगे, मुझे डर था कि ऐसा हो सकता है, मैंने आपको चेतावनी देने की कोशिश की थी। ये व्यक्ति एक टीममेट नहीं है, वे एक प्रतिस्पर्धी हैं जो समर्थन की भूमिका निभाते हैं ताकि वे आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त करीब रह सके। जंग ने चेतावनी दी, कभी उस पर भरोसा न करें जो ताली नहीं बजा सकता जब उसकी जीतने की बारी ना हो। पांचवां है आध्यात्मिक आत्ममुग्ध व्यक्ति, स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट, यानी समझदार व्यक्ति, द वाइज वन। यह वह व्यक्ति है जो खुद को प्रबुद्ध, परिपक्व, आत्मनिर्भर, भावनात्मक रूप से उन्नत बताता है। वे धीरे बोलते हैं। वे दर्शन शास्त्र का हवाला देते हैं। वे उपचार, सामंजस्य, छाया कार्य और दिमागीपन का संदर्भ देते हैं। वे खुद को संघर्ष से ऊपर, अहंकार से ऊपर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सच्चाई में वे श्रेष्ठ माने जाने से गहराई से जुड़े होते हैं। जंग इसे विभाजित मानस कहते थे, जहां सचेत मन आध्यात्मिक पहचान से चिपका रहता है, जबकि अचेतन छाया चुपचाप श्रेष्ठता, नियंत्रण और निर्णय के रूप में बाहर निकलती है। खतरा यह है कि वे बहस करके आप पर हावी नहीं होते। वे हमेशा शांत व्यक्ति बनकर आप पर हावी होते हैं, जिससे आपको भावनात्मक, अनहेल्दी या आध्यात्मिक रूप से हीन महसूस होता है। जब भी आप पलटवार करते हैं,
वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे लगता है आपने अभी तक किसी ट्रिगर से निपटा नहीं है। मैं बस जगह दे रहा हूं। आपकी प्रोजेक्शन को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप अभी भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपको अंदरूनी काम करने की जरूरत है। यह समझदारी भरा लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक शक्ति प्रदर्शन है। वे आपकी वास्तविकता को अमान्य करने के लिए भावनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। आप कोई बहस जीत नहीं सकते, क्योंकि वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके गुस्से को आप में एक कमी के रूप में बदल देंगे। और जितना अधिक आप सचेत होने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे फ्रेम को बदलते हैं, ताकि वे आपसे ऊपर रहें, चुपचाप, आध्यात्मिक रूप से अछूत। जंग ने इसके बारे में विशेष रूप से चेतावनी दी, क्योंकि समझदार व्यक्ति अक्सर अपने व्यक्तित्व को अनइंटीग्रेटेड अहंकार से बनाता है। उन्होंने अपने अहंकार को मारा नहीं, उन्होंने बस उसे कपड़े और क्रिस्टल पहना दिए। उन्होंने उसे अवधारणाओं के नीचे दफना दिया और उसे ट्रांसेंडेंस कहा। और जितना अधिक आप उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए भरोसा करते हैं, उतना ही वे शक्ति प्राप्त करते हैं। आपको बढ़ने में मदद करके नहीं, बल्कि आपको छोटा, भ्रमित और हमेशा उनकी स्पष्टता की आवश्यकता में रखकर। वे बराबरी नहीं चाहते, वे छात्र चाहते हैं। वे उपचार नहीं चाहते, वे अधिकार चाहते हैं। और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप उनकी भावनात्मक स्थिरता को गहराई समझेंगे, जबकि वास्तव में यह केवल एक प्रदर्शन है। छठा है वह सहानुभूतिशील व्यक्ति जो हमेशा नियंत्रण में रहता है। द एम्पैथ हू ऑलवेज एंड्स अप इन कंट्रोल। जंग ने अक्सर प्रोजेक्शन के बारे में लिखा कि लोग अपनी जरूरतों, घावों और इरादों को दूसरों पर कैसे अचेतन रूप से थोपते हैं। और छठा प्रकार इसका मास्टर है, सहानुभूतिशील नियंत्रक। वे सब कुछ महसूस करते हैं। वे ऊर्जा को महसूस करते हैं। वे मूड, बॉडी लैंग्वेज, तनाव, उपपाठ को समझते हैं। वे आसानी से रोते हैं। वे अक्सर आपको सांत्वना देते हैं। वे आपको गहराई से समझा हुआ महसूस कराते हैं। शुरुआत में यह एक उपहार जैसा लगता है, यह जुड़ाव जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ यह कुछ और बन जाता है। संवेदनशीलता के माध्यम से नियंत्रण। आप अपने व्यवहार को समायोजित करना शुरू कर देते हैं, ताकि आप उन्हें परेशान न करें। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को दबाते हैं, ताकि आप उन्हें चोट न पहुंचाएं। आप निराशा व्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वे कहेंगे, वह ऊर्जा मुझ पर बहुत असर करती है। और इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप खुद को व्यक्त नहीं कर रहे होते हैं, आप उन्हें संभाल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको यकीन दिला दिया है कि उनका दर्द आपकी गलती है। जंग ने इस सूक्ष्म खतरे के बारे में चेतावनी दी कि कई लोग जो खुद को अत्यधिक संवेदनशील होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में अपनी अनहेल्ड अराजकता को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और मांग करते हैं कि दुनिया उनके घावों के चारों ओर खुद को व्यवस्थित करे। यहीं पर सहानुभूतिशील व्यक्ति विषाक्त हो जाता है। वे जुड़ाव नहीं चाहते, वे आपकी कीमत पर भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। और यदि आप इसे पूरा करने में विफल रहते हैं, तो वे टूट जाते हैं और आप बुरे आदमी बन जाते हैं। अचानक आप असंवेदनशील हैं, आप ठंडे हैं, आप अस्थिर हैं, आप उनके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यह आपका पतन नहीं है, यह उनका है, और उन्होंने इसे संभालना कभी नहीं सीखा। इसलिए वे इसे आप पर डाल देते हैं। और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप महीनों, यहां तक कि सालों तक ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताएंगे जिसने कभी खुद की जिम्मेदारी नहीं ली। आप भावनात्मक अराजकता को गहराई समझेंगे। आप संवेदनशीलता को शुद्धता समझेंगे। आप नियंत्रण को निकटता समझेंगे। और जब तक आपको एहसास होगा, आपकी पहचान किसी और के भावनात्मक तूफान में लिपटी होगी। यह प्यार नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक अधीनता है। और जंग की सलाह, दूर चले जाओ, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वे खतरनाक हैं। वे कहेंगे कि वे बस बहुत अधिक महसूस कर रहे हैं। और जब तक आप खुद में गहराई से जुड़े नहीं हैं, आप उन पर विश्वास करने लगेंगे। आप मानेंगे कि उनका दर्द आपकी गलती है, उनकी अराजकता आपका बोझ है, उनके पतन आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वे नहीं हैं। आपने उन्हें तोड़ा नहीं, आप बस बहुत करीब आ गए।
अब जब आपने सभी 6 प्रकार सुन लिए हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ये लोग क्यों मौजूद हैं? वे इस तरह क्यों व्यवहार करते हैं? और जंग का जवाब निर्मम रूप से स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी छाया का सामना नहीं किया। इसलिए अब वे आपको इसे ढोने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने कभी अपने अंदर के हेरफेर करने वाले हिस्से को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे इसे आप पर थोपते हैं। उन्होंने कभी नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे प्यार, समर्थन या मार्गदर्शन के नाम पर लोगों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कभी अपने दर्द की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए उन्होंने इसे ठीक करना आपका काम बना दिया। ये लोग दुर्लभ नहीं हैं, वे हर जगह हैं, और वे उन जगहों पर फलते फूलते हैं जहां लोगों को अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं आता। जंग का मानना था कि एकमात्र सुरक्षा आत्म जागरूकता थी, मुखौटे को पहचानना, दयालुता के पीछे देखना, जो नहीं कहा जा रहा है उसे सुनना, और सबूत की आवश्यकता से पहले ही दूर चले जाना, क्योंकि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यहां असली चेतावनी है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आप उसे आकर्षित करते हैं जिसे आपने एकीकृत नहीं किया है। इस बात को समझें। यदि आप हमेशा हेरफेर करने वालों को आकर्षित कर रहे हैं, तो आप में एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी अपनी सच्चाई में खड़े होने से डरता है। यदि आप हमेशा पीड़ितों से घिरे रहते हैं, तो आप में एक हिस्सा ऐसा है जिसे मूल्यवान महसूस करने के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। यदि आप आकर्षक लोगों द्वारा लगातार धोखा खाते हैं, तो आप अभी भी आंतरिक स्पष्टता से अधिक बाहरी अनुमोदन की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए यह कहानी केवल इस बारे में नहीं है कि किससे बचना है, बल्कि इस बारे में है कि आपने उन्हें पहली जगह में क्यों बर्दाश्त किया। और जंग का मानना था कि जवाब हमेशा एक ही जगह पर होता है, आपकी छाया, शैडो। छाया मुखौटे को आकर्षित करती है। जंग ने सिखाया कि छाया वह सब कुछ है जिसे आपने दबा दिया है। आपके वे हिस्से जिन्हें आपको बताया गया था कि वे बहुत अधिक थे, या बहुत स्वार्थी थे, या बहुत तीव्र थे, या प्यारे नहीं थे, तो आपने उन्हें दफना दिया। आप अच्छे बन गए, आप मददगार बन गए, आप सहमत हो गए, आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बन गए, आप वह बन गए जिससे आपको स्वीकार्यता मिलेगी। लेकिन यहां नुकसान है। आपने अपनी धार खो दी। आपने अपनी सहज प्रवृत्ति खो दी। आपने नुकसान के खिलाफ अपनी बाधा खो दी। क्योंकि जब आप अपने गुस्से को दबाते हैं, तो आप अनादर को बर्दाश्त करते हैं। जब आप अपनी अंतर्ज्ञान को दबाते हैं, तो आप लाल झंडों को अनदेखा करते हैं। जब आप अपनी आत्म सुरक्षा को दबाते हैं, तो आप उन लोगों को अंदर आने देते रहते हैं जो आपसे प्यार करने का नाटक करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको खा जाते हैं। जंग आपको ठंडा नहीं बनाना चाहते थे, वे आपको पूरा बनाना चाहते थे। और ऐसा करने के लिए आपको यह नाटक करना बंद करना होगा कि आपका प्यार असीमित है, कि आपका धैर्य शाश्वत है, और आपका विश्वास स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई आप तक पहुंचने का हकदार नहीं है, खासकर वे लोग जो अचेतन रूप से जीते हैं, क्योंकि यहां कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग सीख नहीं रहे हैं, वे बस दोहरा रहे हैं। वे 10 साल से वही हैं। वे छाया कार्य नहीं कर रहे हैं, वे विकसित नहीं हो रहे हैं, वे आपके साथ नहीं बढ़ रहे हैं। वे बस अपनी भाषा को अपने पुराने पैटर्न छिपाने के लिए अनुकूलित कर रहे हैं। और जब तक आप ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाते जो बाहरी सद्भाव से अधिक आंतरिक सामंजस्य को महत्व देता है, तब तक आप उन लोगों के लिए झुकते रहेंगे जो आपके लिए 1 इंच भी नहीं झुकेंगे। अब क्या करें? यदि यह कहानी आपको गहराई से छू गई है, तो अच्छा है। इसका मतलब है कि आप में कुछ जाग रहा है। इसका मतलब है कि आप अब आसानी से हेरफेर नहीं होना चाहते। इसका मतलब है कि आपका पुराना स्वरूप, जिसे पसंद किए जाने की, ठीक करने की, अच्छा महसूस करने की आवश्यकता थी, अंततः थक गया है। तो यहां बताया गया है कि आप आगे कैसे बढ़ें। अपने दायरे का ऑडिट करें। पूछना शुरू करें, मुझे कौन थका देता है? मुझे कौन भ्रमित करता है? मैं लगातार खुद को किसको समझा रहा हूं? यदि किसी को लगातार संदर्भ की आवश्यकता होती है ताकि वे आपके साथ सही व्यवहार करें, तो वे भ्रमित नहीं हैं। वे जवाबदेही से बच रहे हैं। उन्हें चुपचाप छोड़ दें।
बिना किसी अपराध बोध के। जंग का मानना था कि पीछे हटना चेतना के सबसे मजबूत कार्यों में से एक है। इसलिए नहीं कि आप उनसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने शांति बनाए रखने के लिए खुद को छोड़ना बंद कर दिया है। अपनी छाया को बोलने दें। पूर्ण होने की कोशिश करना बंद करें। खुद को नहीं कहने दें। खुद को गुस्सा करने दें। खुद को लोगों के इरादों पर सवाल उठाने दें। आपकी छाया बुरी नहीं है, यह सुरक्षात्मक है। यह आपका वह हिस्सा है जो याद रखता है कि जब आपको भावनात्मक रूप से गैसलाइट किया जा रहा हो, तब भी आप कौन हैं। उस हिस्से को ऊपर उठने दें। जंग ने कहा, कोई प्रकाश के आंकड़ों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधेरे को सचेत करके होता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो उसके लिए प्रदर्शन करना बंद करें। अपने उस हिस्से को एकीकृत करें जो दूर जा सकता है, जो एक सीमा निर्धारित कर सकता है, जो कह सकता है, मैं अब इसके लिए उपलब्ध नहीं हूं। समझाना बंद करें। जो लोग आपकी ऊर्जा के लायक हैं, उन्हें आपकी सीमाओं को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं होगी। वे उन्हें महसूस करेंगे, वे उनका सम्मान करेंगे और वे अपनी स्पष्टता के साथ आपका मुकाबला करेंगे। लेकिन विषाक्त लोग, वे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, वे आपको दोषी महसूस कराएंगे, वे आपको समस्या के रूप में चित्रित करेंगे। उन्हें ऐसा करने दें। जंग अचेतन लोगों को आपकी रोशनी दिखाने में विश्वास नहीं करते थे। वे खुद में इतने गहरे होने में विश्वास करते थे कि उनका भ्रम अब आपको धीमा नहीं कर पाता। पहली बार में जो महसूस किया, उस पर भरोसा करें। ज्यादातर लोग भ्रमित नहीं होते, वे बस उम्मीद करते हैं कि वे गलत थे, लेकिन आप गलत नहीं थे। वह क्षण जब आपको ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ, वह क्षण जब आपने भरोसा करने से पहले झिझके, वह क्षण जब आपकी अंतरात्मा ने कहा कुछ ठीक नहीं है, वह पागलपन नहीं था। वह आपका अवचेतन मन था जो आपके दिमाग के समझने से पहले ही पैटर्न पढ़ रहा था। उसे सुनना शुरू करें, क्योंकि जंग ने जिन लोगों के बारे में हमें चेतावनी दी थी, वे चेतावनी संकेतों के साथ नहीं आते। वे चापलूसी के साथ आते हैं। वे भावनात्मक कहानियों के साथ आते हैं। वे सामंजस्य और भेद्यता और उपचार की बात के साथ आते हैं। लेकिन समय हमेशा बताता है, और जब ऐसा होता है तो बेहतर होगा कि आप इतनी दूर हों कि इसमें आपको कुछ भी खर्च न करना पड़े। अंतिम शब्द। कार्ल जंग आपको दुनिया से डरना नहीं चाहते थे। वे आपको अपने स्वयं के ज्ञान से डरना बंद करना चाहते थे। आप जितनी अधिक छाया को एकीकृत करते हैं, उतने ही कम विषाक्त लोग आपके करीब आते हैं। इसलिए नहीं कि आप छिप रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा अब उन्हें प्रवेश नहीं देती। आप समझाना बंद कर देते हैं। आप ठीक करना बंद कर देते हैं। आप अपने मानकों को सही ठहराना बंद कर देते हैं और अपनी आवाज उठाए बिना आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे कोई हेर फेर करने वाला छू नहीं सकता। कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता। कोई प्रतिस्पर्धी हिला नहीं सकता, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति हैं जो जंग चाहते थे कि आप बने। जागरूक, पूर्ण और धोखा देना असंभव।